अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल है जी प्यारे दोस्तों। मुझे उम्मीद है सब लोग खैर वाफियत से होंगे। तो खुशामदीद है जी यूएसडी जेपीवाई के पेयर को आज हम समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले यूएसडी जेपीवाई के ऊपर हम लोग मंथली कैंडल को देख लेते हैं। देखिए मंथली कैंडल्स को देखेंगे तो सबसे पहले यहाँ पे सन 2021 से मार्केट अपसाइड के ऊपर और अगेन 22 के अंदर हाई लगाया, फिर 22 के अंदर अक्टूबर में अगेन बाई साइड के ऊपर जाना स्टार्ट किया, 23 के अंदर इसने हाई लगाया, 24 में हाई लगाया। हमने इसके ऊपर भरपूर ट्रेड्स की हुई हैं और अच्छे खासे के प्रॉफिट अर्न किए हुए हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, देखिए अगर तो मैं इस टोटल मूव को समझूं, हालांकि हमारे पास पूरी चार्ट की हिस्ट्री यहाँ पे नज़र नहीं आ रही, लेकिन फिर भी चार्ट को समझूं तो मार्केट हमें बुलिश नज़र आ रही है। और बुलिश के साथ साथ हमें इन चंद सालों के अंदर सन 2024 सन 2023 के आगाज़ से लेके हमें नज़र आ रहा है मार्केट ने यहाँ पे बड़ी खूबसूरत एक सपोर्ट लाइन ड्रा की है और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है। मार्केट जब भी इस पॉइंट के ऊपर, इस प्राइस के ऊपर 142 के करीब आती है, यहाँ पे प्राइस को सपोर्ट मिलती है और अगेन मार्केट वापस अप साइड के ऊपर उठना शुरू हो जाती है। इसी तरह से 160 के करीब जब भी मार्केट आती है, 159 के करीब आती है, तो मार्केट को काफ़ी रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ता है और मार्केट अगेन सेल साइड के ऊपर। तो क्या इस दफ़ा भी मार्केट इस रेजिस्टेंस से मात खाएगी और अगेन सेल साइड के ऊपर जाना शुरू करेगी? तो हम छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर समझने की कोशिश करते हैं कि बेसिकली होगा क्या, क्या होने के ज़्यादा चांसेस हैं। तो इसके लिए सबसे पहले वीकली चार्ट, और वीकली चार्ट के ऊपर अगर हम लोग देखें तो हमें क्या समझ आ रही है। देखिए सबसे पहले वीकली चार्ट के ऊपर मार्केट ने बहुत ही खूबसूरत और मजबूत तरीन कैंडल क्रिएट की है यहाँ पे, और ये शो कर रहे थे कि मार्केट अगेन बाय साइड के ऊपर जा सकती है। देखिए आप इन कैंडल्स को अगर देख रहे हैं, ये कंफर्मेशन सेल की दे रही थी, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब आप मुझे बताएं कि अगर इस तरह की कैंडल्स के बाद फौरी तौर पे लो के ऊपर ये वाला पैटर्न डेवलप हो जाए, साथ ही साथ इसको रिजेक्शन वाला पैटर्न डेवलप हो जाए, तो हमें क्या पता चलेगा? हमें पता लगे मार्केट ने यहाँ पे सेल की कंफर्मेशन दी, यहाँ पे अगेन बाय की कंफर्मेशन दी, अगेन यहाँ पे उसने क्या किया है, थर्ड अटैम्प्ट के ऊपर मार्केट ने क्या किया है, इसको भी रिजेक्ट कर दी है। और मार्केट ने बताया कि ये जो मार्केट रीटेस्ट था और अगेन सेल साइड के ऊपर ये मूव मुकम्मल हुई और अगेन बाय में। देखिए अब जब मार्केट ने इस हाई को क्रॉस किया है बुलिश कैंडल के साथ, तो अब हमें क्या नज़र आ रहा है, ज़रा आप देखें चार्ट के ऊपर आपको क्या नज़र आ रहा है। आपको यहाँ पे समझ आ रही होगी कि मार्केट में ट्रेंड बुलिश स्टार्ट होने जा रहा है। यहाँ पे अगेन जो मार्केट ने स्वीप किया, यानी कि विक्स लगाई, यहाँ पे 3 कैंडल, तीनों ने ही विक्स लगाई। तो मैं तो ये समझता हूँ इन कैंडल्स को देख के 1 2 3 4 5, मैं ये समझता हूँ मार्केट ने जितनी सेल साइड के ऊपर मूव देनी थी दे दी। अब इसको अगेन बाय साइड के ऊपर मूव यहाँ इसी पॉइंट से 158 से इसकी बुलिश मूव का आगाज होना चाहिए और अगेन बाय साइड के ऊपर कहाँ तक इसको जाना है, सबसे पहले 160 के एरिया को टैप करना चाहिए एक, क्योंकि यहाँ पे मैनिपुलेशन, तो इसमें कोई शक नहीं मैनिपुलेशन तो हो रही है, लेकिन इस मैनिपुलेशन के अंदर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को चेक करेंगे तो यहाँ पे मार्केट को अगेन सपोर्ट मिल रही है, मार्केट अगेन बाय साइड के ऊपर जाना चाह रही है और यहाँ से हमें इसको बाय करना होगा। एक दूसरा, इसी के साथ अगर डेली के चार्ट को देखने की कोशिश करें तो डेली के चार्ट के ऊपर भी हमें यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत सपोर्ट नज़र आ रही है। इसी के बिहाफ के ऊपर आज हमने बाय किया और इससे पहले भी मैंने आपके पेंडिंग ऑर्डर यहाँ पे ही रखवाए थे और हमने बाय साइड के ऊपर देख रहे हैं। लेकिन अभी हम लोग रिलैक्स नहीं हो सकते इसके ऊपर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने अभी बाय किया है, मार्केट अभी भी इसी पॉइंट के ऊपर है और TP1 हमारा 160 के ऊपर है, लेकिन मार्केट ने कहीं कन्फर्मेशन दी। स्ट्रक्चर तो अभी तक सेल साइड के ऊपर, कुछ स्ट्रक्चर सेल साइड के ऊपर शिफ्ट हो चुके हैं, कुछ बाय साइड के ऊपर। तो ये तो खतरे की अलामत है, मार्केट फिर ट्रैप करेगी, एसएल हंट करेगी। तो ऐसी सूरत में सबसे पहले तो एसएल ब्रेक इवन के ऊपर शिफ्ट करते हैं, ये याद रखिएगा। दूसरा, हमें छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर जाना है, H4 के ऊपर जाना है। देखिए H4 के चार्ट के ऊपर हमारे पास क्या नज़र आ रहा है। हाँ, H4 के चार्ट के ऊपर हमारे पास ये लोअर लो हायर हाई, मार्केट इन्हीं प्राइसेस के ऊपर अप डाउन जस्ट कंसोलिडेशन करके हमें ट्रैप कर रही है। तो मैं तो ऐसी सूरत हाल में फिर वेट करूंगा किस चीज़ का, छोटे टाइम फ्रेम का, मजीद छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर H1 के चार्ट के ऊपर देखूंगा क्या H1 के चार्ट के ऊपर, यस H1 के चार्ट के ऊपर ये हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक था, फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक। मार्केट ने बिल्कुल इसके करीब तरीन आकर OTE लेवल से अगेन मार्केट ने OTC लेवल के ब्लॉक को सेल लो के ऊपर टैब किया और अगेन बाय साइड के ऊपर। तो मैं तो डेफिनेटली यहाँ से बाय कर रहा हूँ। मार्केट मजीद सेल में जाएगी,
फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक के अंदर जाएगी, मैं यहाँ से भी बाय करूँगा, 156 के ऊपर जाएगी, मैं फिर भी बाय करूँगा, 156, 157, 158। अब ये 3 चीज़ों के ऊपर मैंने बोला है कि मैं बाय कर रहा हूँ। मैं तीनों के एविडेंस आपके साथ शेयर करता हूँ। सबसे पहला एविडेंस OTE ब्लॉक, OTC ब्लॉक के ऊपर हम लोगों ने बाय कर लिया 158 के ऊपर। दूसरा हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक है, इस ऑर्डर ब्लॉक, ये इनसाइड ऑर्डर ब्लॉक है, याद रखिएगा, ये कमज़ोर ऑर्डर ब्लॉक है, लेकिन इनसाइड ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे है। तो ये ऑर्डर ब्लॉक है हमारे पास, यहाँ पे 157 के ऊपर हम लोग बाय करेंगे। और सेकंड हमारे पास 157 से नीचे नीचे ये लिक्विडेशन एरिया, जहाँ पे सब लोगों के एसएल पड़े हुए हैं, जो लोग भी यहाँ पे इसके ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, यहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं एसएल इससे नीचे, तो मार्केट यहाँ पे एसएल हंटिंग के लिए भी जा सकती है। तो मैं तो इन तीनों प्राइसेस से इसको बाय कर रहा हूँ, 156, 157, 158 एक। अब इनका एसएल 155 के करीब या उससे 156 के थोड़ा सा नीचे एसएल। अब एक और चीज़ हो सकती है कि हम लोग इसके ऊपर कन्फर्मेशन के साथ ट्रेड करना चाहें, हम यहाँ पे कन्फर्मेशन के साथ ट्रेड कर लें हर बारी। अच्छा, अब इसके साथ बढ़ो आगे M15 के चार्ट के ऊपर, M5 के चार्ट के ऊपर। देखिए M5 के चार्ट के ऊपर हमें नज़र आ रहा है कि मार्केट ने चोक किया है, अगेन इंड्यूसमेंट की प्राइस, और सबसे पहले जो मार्केट में स्ट्रक्चर अभी सेल साइड के ऊपर चूंकि शिफ्ट हुआ है, तो उसके मुताबिक सबसे पहले सेलिंग एरिया 158.146 है। अब मैं 158 से बाय करना चाह रहा हूँ और 158.416 के ऊपर बाय की अपॉर्चुनिटी, सेल की अपॉर्चुनिटी बन रही है। ये क्या मजाक है भाई? इसका सिंपल हाल ये है कि हम लोगों ने जो लॉन्ग टर्म के लिए एंट्रीज क्रिएट की हैं 158.240 से लो के ऊपर, हम लोग वेट करेंगे कि क्या मार्केट अब यहाँ से इंड्यूस कर पाएगी बाय साइड के ऊपर। इसे कहते हैं मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। क्या मार्केट यहाँ पे स्ट्रक्चर बाय साइड के ऊपर शिफ्ट कर पाएगी? अगर तो मार्केट स्ट्रक्चर यहाँ पे शिफ्ट करती है तो देन हम हर लो से बाय, हर लो से बाय, हर लो से बाय करेंगे। और अगर मार्केट इस जस्ट OTE लेवल को टैप करके यहाँ पे M15 के चार्ट के ऊपर, M5 के चार्ट के ऊपर, M1 के चार्ट के ऊपर पिन बार, रिवर्सल पैटर्न, इनगल्फिंग पैटर्न, कोई भी एक पैटर्न क्रिएट करती है, तो मैं फिर अपने बाय की ट्रेड के जस्ट SL ब्रेक इवन के ऊपर शिफ्ट करूँगा और यहाँ पे सेल की अटैम्प्ट करने की कोशिश करूँगा। अटैम्प्ट के ऊपर क्या होगा, अब यहाँ पे बिल फर्ज एक कन्फर्मेशन होगी सेल की, मैं यहाँ पे सेल करता हूँ, एस ट्रेड मेरी थोड़ी सी प्रॉफिट में जाती है, SL में शॉर्ट रखता हूँ, SL फौरी तौर पर ब्रेक इवन के ऊपर शिफ्ट कर देता हूँ। इसे कहते हैं अटैम्प्ट करना। कब तक अटैम्प्ट करूँगा? जब तक मुझे ये 100% कन्फर्म ना हो जाए कि मार्केट अब यहाँ इसी तरह से इसी के हक में जा रही है। तो यहाँ पे अगर कोई भी कन्फर्मेशन बनती है M3 के चार्ट के ऊपर, M1 के चार्ट के ऊपर, तो मैं इसको सेल करना चाहूँगा। यहाँ पे जिस तरह की ये कैंडल बन रही है, इसकी हाई के ऊपर बड़ी अच्छी वीक बनी है, इसे कहते हैं एक हैमर बन गया। अब इसकी कन्फर्मेशन का कैंडल हो, मैं यहाँ पे इसके ऊपर एक दफ़ा सेल अटैम्प्ट करना चाहूँगा और इस सेल के ऊपर क्या होगा, मैं इस सेल के साथ साथ SL यहाँ पे शिफ्ट करूँगा। जो ही मेरी ट्रेड प्रॉफिट में जाएगी 158.265 के करीब जाएगी, मैं SL फौरी तौर पे SL शिफ्ट कर दूंगा। ये होगी स्कैल्पिंग इंट्राडे ट्रेड, छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर पैसा कमाने का तरीका। लेकिन अगर शॉर्ट टर्म की बात करूं तो शॉर्ट टर्म के लिए H4 का चार्ट, डेली का चार्ट हमें फिल्म का बाय में नज़र आ रहा है सपोर्ट लेवल से, तो मैं इसके ऊपर बाय करना चाहूँगा। लो से बाय, हाई से सेल, सिंपल फंड है। और अगर USD JPY को आप लोग समझते हैं तो H4 के चार्ट के ऊपर आपको नज़र आ जाएगा वाज़िया तौर पे कि मार्केट में स्ट्रक्चर इस वक्त बुलिश है और एक बहुत ही अच्छा मार्केट ने लो लगाया सपोर्ट लेवल के ऊपर है। अब यहाँ पे H1 के ऊपर अगर कंफर्मेशन होती है देन बाय, हर तरह से H1 के ऊपर वैसे भी स्ट्रक्चर बाय में है, तो आप कोशिश करें M1 के चार्ट के ऊपर, M5 के चार्ट के ऊपर अगर चोक हो जाता है, चोक किस तरह से होगा कि मार्केट इस लोअर हाई को क्रॉस करेगा, इस एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक को क्रॉस करके चोक कर देगा, चेंज ऑफ करेक्टर, फिर ये H1 के सेटअप के ऊपर लॉन्ग टर्म के लिए हम लोग ट्रेड, बहुत लॉन्ग टर्म के लिए प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। अदरवाइज ये जो हमने जितनी भी बाय की ट्रेड्स की हैं सारे के सारे रिस्क ही हैं। अभी मुझे उम्मीद है आपको इस एनालिसिस की, USJPY की एनालिसिस की समझ आई होगी। और जो लोग स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट लर्न करना चाह रहे हैं वो हमारी व्हाट्सएप टीम से रब्ता करें। नंबर आप साइड के ऊपर दिया गया, आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर भी नंबर है। जो लोग नए हैं और फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर बिजनेस करना चाह रहे हैं वो डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दिया गया, उसके ऊपर क्लिक करके अकाउंट क्रिएट करें। और मज़ीद इस तरह की इन्फॉर्मेशन जानने के लिए हमारे VIP ग्रुप को ज्वाइन करें या फिर हमारे इस पेज को फॉलो करें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।